कर दिया, न्यू ईयर है ना, अब मुझे भी तो करो। थैंक यू एंड सेम टू यू। अब मैं यहाँ पे बुलाऊंगी सबसे स्पेशल पर्सन को, डायरेक्टर सर को, जो यहाँ पे कभी जल्दी दिखते ही नहीं है। वो होता है ना, कोई फूल होता है जो गुम हो जाता है, फिर कभी कभी कुछ बढ़ते हैं तभी दिखते हैं। अरे तभी मिलने का मौका मिलता है। तो अब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके ओकेजन पे सर हमें यहाँ पे मिले हुए हैं और हम बात करेंगे, सर से कुछ पूछेंगे। आप लोग भी कुछ पूछना और डिस्कस करना तो सर से पूछना जरूर, ठीक है? क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है सर के साथ, ठीक है? तो सर प्लीज आइए और कुछ थैंक यू, थैंक यू। Something coming in your mind? Ask to sir. अच्छा। न्यूटन का थ्योरी। न्यूटन थ्योरी में साइंस टीचर नहीं हूँ, बता देता हूँ, लेकिन पूछ सकते हो। न्यूटन थ्योरी पता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है? सिंपल, इसको जितना जोर से मारेंगे उतना ही जोर से मुझे चोट लगेगा। राइट? कंप्लीट थ्योरी डन। अच्छा चलो, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ, आज हम लोग यहाँ जो गैदर हुए हैं, राइट, इसका मकसद क्या है? आज मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सब पहचान ले, जितने बच्चे लोग हैं सब जानते हैं, राइट? हम लोग क्यों गैदर हुए हैं पता? क्योंकि हम न्यू ईयर का सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर को, हाँ, न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आने सृष्टि के लिए क्लैपिंग, है ना? एक्साइटमेंट। अच्छा, दूसरा बात क्या है, आज मैं आप लोगों से ना कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? आप सब सारे बच्चे इंडिया को बदलने वाले हो, राइट? तो मैं सारे बच्चे से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, ये जितने बड़े बच्चे हैं उस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जितने बड़े होते चले जाते हैं ना, हम उस बचपना को भूलते चले जाते हैं। राइट? समझ में आ रहा है बात? और जब तक आप बचपना को रखोगे ना, आपको जिंदगी से प्यार फील होता रहेगा। जो आदमी बोलते हैं ना हम बड़े हो गए, वही उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गया। अगर कोई बच्चा, अगर मान लो मुझे कोई आदमी बोलता है शॉपिंग करने जा रहा हूँ, राइट, और मुझे शॉपिंग करने से मन नहीं लग रहा, अरे छोड़ ना, कौन शॉपिंग करेगा, इसका मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं। बच्चे शरारत कर रहे हैं, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं और हम उन पे गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं। मानते हो इस बात को? राइट? क्योंकि बच्चे शरारत करेंगे, बच्चे बदमाशी करेंगे, तो उनको हम डांटेंगे, फिर मुझे भी मजा आएगा डांटने में और उसको भी बदमाशी करने में मजा आएगा। आई समझ में? तो आज आपको ना हैप्पी न्यू ईयर में मैं ये जो हैप्पी न्यू ईयर कौन चीज आने वाला है, 2025 आने वाला है, राइट? मैं आज फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि मैनेजमेंट एकदम शॉर्ट लिस्ट में मुझे आज बताया कि आज बच्चों ने, हम लोगों ने फिर सेलिब्रेट किया है, तो मैंने आज उनको एक इनपुट डाला है इन लोगों में, और लता मैम इन चीज़ को बहुत एक्सेप्ट करेंगे मुझे उम्मीद है, और हमारे मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे। मैंने एकदम आधी पौन घंटा, आप चैटिंग देख सकते हो, मैंने प्रीति के साथ चैटिंग कर रहा था, 4 बजे चैटिंग किया मैंने, स्पेशली 3:45 में। मैंने आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इन लोगों का क्या सेलिब्रेशन था, इन लोगों का क्या प्रोग्राम था, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा फेल्योर, हमारा सक्सेस दोनों हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप बच्चे हैं क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, राइट? हमारा जैसे और भी जो ट्रेडिशनली क्या आता है, एक केक ले आएंगे, केक काटेंगे, डांस करेंगे, ये क्या है? ये तो दुनिया करता है। Come in extra mile, there is no competition. Getting my point, what I am talking. Come in extra mile, there is no competition. बात समझ में आ रहा है बात? दुनिया जो कर रहा है आप वही कर रहे हो, तो आप में क्या बदलाव आया? आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्या चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सुना है? चार्ल्स डार्विन नहीं सुना? कोई नहीं सुना है भगवान? चलिए नहीं सुना तो आप जाकर के आज गूगल सर्च करिएगा, उन्होंने क्या बोला, फाइट एंड फिटेस्ट। मैं कॉमर्स का टीचर हूं, मैं साइंस के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका एग्रीगेट डेवलपमेंट हो। चार्ल्स डार्विन ने पता है क्या बोला, फाइट एंड फिटेस्ट, राइट? उन्होंने क्या बोला, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज टू सर्वाइव और नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट, इट्स मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। बदलती हुई परिवेश में हमें बदलना होगा। आज डायनासोर हमारे पास नहीं है,
क्यों नहीं है? उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए था वो इन्वायरमेंट प्रकृति ने नहीं दे पाया। हम लोग भी प्राणी हैं, हम लोग विलीन हो जाएंगे, हम लोग का भी कोई पता नहीं होगा अगर हम अपना कर्म सही से नहीं करें तो। सही से बात है। तो ये जो प्रेम सागर एकेडमी का जो जन्म हुआ है ना, कुछ इसी मकसद से हुआ है। इसलिए हमारे लोगों पे लिखा हुआ है प्रेम सागर एकेडमी एजुकेशन विद इथिक्स। मैं टीचर हूं, ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई माइनस नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा। मैं भी एक अपना पूरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन तैयार किया कि आने वाले साल में, और मैं अपने मैनेजमेंट से डिस्कस भी किया कि मैं इस बार सारा ये चीज़ सा मेरा माइनस है, ये चीज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती है। तो आप लोग का सबसे पहला काम क्या करना है हैप्पी न्यू ईयर में, सब लोग अपने अपने घर पे जाकर के 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, जितना का आप लोग को कॉपी का अरेंजमेंट है, एक आप लोग डायरी खरीदवाएंगे अपने अपने पेरेंट्स से। क्या? डायरी। पहला स्टेप समझ में आएगा, एक बार फॉलो करके देख लेना। 3 दिन समझने में लगेगा, 21 दिन उसको मनन करने में लगेगा, 3 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो पहला क्या करना है, डायरी खरीदना है 2025 का। समझ में आया? सब लोग खरीदवाना है। जिनके पेरेंट्स डायरी नहीं खरीद पाएंगे या खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, उनका डायरी मेरे तरफ से ले लेना। इसीलिए मैंने आज एक वो अनाउंसमेंट किया हो कि मैं आप लोगों को प्राइस अवार्डेड करूंगा। राइट? समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, एक डायरी खरीदना है। ठीक है। दूसरा क्या करना है, उस डायरी में आपको बनानी है शेड्यूल। पायल मेरी स्टूडेंट है, उसने पूरा शेड्यूल बनाई है। आप कभी पायल से एक बार मिलना कि 3 महीने पहले वो कैसी थी, हफ्ता 6 महीना पहले कैसी थी, और अभी वो कैसी है। जो साइंस में 5 नंबर लाके फेल होने वाली बच्ची आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दावा दे रही है। सो क्लैप फॉर हर। राइट? राइट। तो ये उसमें क्या है, बदलाव है। और वो के हमारे जितेंद्र भाई हैं, उनके बड़ी बच्ची है। राइट? उनके घर में भगवान ने पैसे दे दिए, उन्होंने, पापा ने काफ़ी मेहनत करके पैसे उन्होंने जमा करा, लेकिन अब उनके बच्चा अगर डेवलप हो गई ना, तो पूरा खानदान चेंज हो जाएगा। और उस दिन पता चलेगा, when a times will come in her life when she will be chartered accountant and her background and her whole family will understand, oh my God, बहती हुई नदियां में तो हर कोई तैर लेता है, अच्छा खिलाड़ी वही है जो लहरे को चीर के आगे बढ़ता है। पॉइंट है? राइट? और पायल ने वो चीर दिखाया, क्योंकि जितेंद्र भाई का वो क्या है, आपका उनका एक पूरा सपना, उनका पूरा एक प्रयास सफल हो गया। तो आप सारे बच्चे पायल की तरह ही डेवलप हो जाओगे। और जहां लता मैम जैसे 30 ईयर 25 ईयर एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रहा हो, जिनका पूरा फोकस मैं देखता हूं पढ़ाने के प्रति, ये नहीं कि हाँ इंस्टीट्यूट आए पढ़ाए गए, डजंट मैटर। ये मैंने देखा इनको, सृष्टि का एक्साइटमेंट, गुनगुन का एक्साइटमेंट, और सारे बच्चों को मैं देखता हूं, तो इन बच्चों में जो बदलाव आ रही है, ये कौन है? ये लता मैम है। आदमी, हर पेरेंट्स अपना मेहनत पता है क्यों करता है? अपने बच्चों में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। आज के बाद आपका जो बेस्ट हीरो है कौन है? आपके पापा। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है आज के बाद आपके लाइफ में? आपके मम्मी। आप अपने मम्मी पापा, इतने बड़ा हीरो हीरोइन आपके घर में है, और आप एकदम फलाने चिल्लाने ये करके आप चलते रहते हो। इट्स नॉट गुड। बहुत सारे एजुकेशनल इंडस्ट्री हैं जो सेलिब्रिटी में खर्चा कर रहे हैं। आज उनका बैलेंस शीट जाकर के देखिएगा, मैं पर्सनली नहीं बोल सकता नाम, आप उनका बैलेंस शीट जाकर के देखिए। आजकल बैलेंस शीट शो नहीं कर पा रहे हो अपना। 545 करोड़ 546 करोड़ में खरीद रहे हो और उनको चला नहीं पा रहे। क्यों? उनका एक्सपेंसेस पता है कहाँ जा रहा है? फलाने खान, चिलाने खान, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। अरे गरीब बच्चों में बांटिए ना। बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर को आप सेलिब्रिटी बनाइए ना, आप उसमें इन्वेस्ट करिए ना। एजुकेशन का मीनिंग तो वही होता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या करना है आपको? डायरी खरीदना है। पॉइंट नंबर 2 क्या करना है? हो सके तो रोज
नहीं तो 3 दिन में, नहीं तो संडे संडे जरूर आप अपना शेड्यूल जो दिन भर जो आपने किया, रात को सोने से पहले आप अपने हाथों से उसको लिख दो। आप मेरा शेड्यूल कभी प्रीति से ले लेना, आपके ग्रुप पे डलवा दूंगा कि मैं सुबह से शाम तक का एक मेरा शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में हम कैसे रहते हैं। वो शेड्यूल कुछ मत करना, आपने गलतियां किया लिख देना, आप टीवी देखा लिख दिया, आपने पढ़ाई नहीं किया लिख दिया। अपने आप के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है ना उसको पहचानो, अपने आप को पहचानो, तुम हो क्या चीज। एक बड़े पेड़ का छोटा सा बीज, छू सकोगे आकाश के चांद को, पहन के एक शर्ट एक कमीज। पॉइंट है, राइट। मैंने ये लाइनिंग, ये मैंने व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, ये लाइनिंग मैंने 11th क्लास के वेलकम प्रोग्राम में खुद से इस लाइन को ड्राइव किया था। ये लाइन मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा बात? तो आपको डायरी खरीदना है, दूसरा शेड्यूल बनाना है, और तीसरा आज के बाद अपना जूता चप्पल, अपना कपड़ा, अपना किताब का केयर खुद करना है। मम्मी को रिलीफ करो। एटलीस्ट आप जहां से जाओगे, इसको हम लोग नाम दिए हैं ASGP। ASGP के नाम से तो क्लैपिंग होना चाहिए, राइट? है क्या नहीं? और ASGP का वीडियो भी आपके ग्रुप पे डलवा देता हूं, राइट? ASGP क्या है? अल्टर स्कैनिंग झाड़ू पोछा। क्या होता है आपको वीडियो में दिख जाएगा। ये ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा तो ये अल्टर सेट हो गया। इसके ऊपर एक रुमाल से साफ कर दूंगा, यहाँ का डस्ट खत्म हो गया। झाड़ू झाड़ू पोछा पोछा। एटलीस्ट आप अपने कमरा का, आप अपने किताब का, अपने कपड़े का जरूर ख्याल रखिए। मम्मी पापा को रिलीफ करिए। अगर वाकई में आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट नॉट ऑर्डर। 3 महीना में खेल बदल दूंगा। दुनिया राख की तरह नीचे, तू धुएं की तरह ऊपर। पॉइंट है? तो क्लैपिंग कहां हुआ? पॉइंट है, पॉइंट है। आप कर दिखाओ ना, आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। अगर आपका चेंज नहीं हुआ तो आप मुझे बताना। पहला डायरी, दूसरा शेड्यूल, तीसरा अपने आप से बातें, तन्हाई में अपने आप से बातें, अपने आप से। रात को सोने से पहले 11 से 12 बजे वाला जो शेड्यूल है, जो आप 12 बजे सोते हो तो 11 से 12 बजे वाला टाइम है, टॉक टू योर सेल्फ कि मैंने क्या क्या गलतियां किया। मैं कह रहा हूं, आपका ये मैटर नहीं है कि आप किस फैमिली से बिलोंग्स करते हो। मैटर ये है, भगवान सबके अंदर सॉफ्टवेयर दिया है और उस सॉफ्टवेयर में कुछ न कुछ अलग करने की कैपेसिटी दिया है। जाके गूगल सर्च कर लेना। इस धरती पे जितने इंसान पैदा ले रहे हैं वो हर आत्मा है, चाहे वो कोई जीव हो या कोई प्लांट हो या कोई इंसान हो। वो हर प्लांट में जो आत्मा है, वो आत्मा का अलग अलग फंक्शन है। सोचो भगवान का, कुदरत का सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रांग है। एक आत्मा का दूसरे आत्मा का मैच नहीं करता है। अगर मैच करता ना तो सारा, आज दुनिया के जितने वाइफ हस्बैंड है कभी लड़ाई नहीं होती, कभी दोस्त दोस्ती में कभी लड़ाई नहीं होती। दोनों का एकदम से मैच कर जाता। मैच क्यों नहीं कर रहा है? सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है। हम मैच करने का ट्राई करते हैं, इसलिए लड़ाई होती है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि नहीं उसका सॉफ्टवेयर अलग है, मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, तो लड़ाई ही नहीं होगा। ये कैसे डेवलप होगा? मेडिटेशन से। और मेडिटेशन क्या मतलब क्या? वो जो अपने आप से बात कर रहे हो ना, वही मेडिटेशन है। पॉइंट नंबर समझ में आया? तो अब इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूं कि आज का जो मेरा गिफ्ट है आप लोगों से, आप लोग सबसे पहले एक डायरी खरीदना, अपना शेड्यूल बनाना, और रात को सोने से पहले आप पूरे दिन में क्या किया वो लिखना। गिफ्ट नंबर 1, ये गिफ्ट औरबों का है। ये गिफ्ट आपका, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसको 3 महीने बाद हम आपसे बात करेंगे दूसरे सेलिब्रेशन में कि आपको क्या पता चलेगा, राइट? अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। गिफ्ट तो हम लोग आपको दे दिया, राइट? अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि सर कोई भी सेलिब्रेशन क्या होना चाहिए। सर आप यहाँ पे क्या है, बच्चों है कि नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है कि नहीं, आप यहाँ पढ़ने आए हैं कि नहीं। यहाँ जितने ग्रुप्स हैं, मैंने आज एक ग्रुप पे देख रहा था कि कोई पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप मुझे बताए नहीं, आज क्लास कैंसिल है, आज सेलिब्रेशन है, ये है वो है। उनको ये लगता है कि पढ़ाई का मतलब बच्चा, टीचर आया, पढ़ाया, बच्चा आया और पढ़ा चला गया। ये टीचिंग नहीं है, ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कि जो हम बच्चे को बताते हैं उसके एक्टिविटीज में दिखे।
जैसे ये बच्चा कितना स्ट्रेट बैठा हुआ है और ये बच्चा स्ट्रेट नहीं बैठा हुआ है। अगर आप स्ट्रेट ऐसे बैठते हो ना, सीधा बैठो सीधा, तो आपका क्या हुआ, वर्टेक्स क्या होगा ना, आपका ये जो साइंस के लैंग्वेज वर्टेक्स समझ रहे हो ना, वो सीधा है, स्पैनल आपका सीधा है। जब आप सीधा हो तो आपके अंदर एंडोफ्रिन और सेरोटोनिन, एंजाइम, डोपामाइन, ये सब रिलीज होगा। आप समझ रहे हो बात? इससे आप खुशी और गम को महसूस कर पाओगे, अपने अंदर का रिएक्शन है उसको समझ पाओगे। क्लियर है बात? तो आपके अंदर पहला क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट टीम PSA से और यहाँ के शिक्षक गण से कि आप इस चीज़ को ज़रूर आगे से ध्यान रखिए कि अगर हम 2 घंटा का प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए आपने 4 बजे का प्रोग्राम किया, अब फिर ये लोग सोचेंगे कि सर आप तो कल ही बता दिए रहते। नहीं, पहले हम क्या करते हैं ना, मैनेजमेंट, कोई भी इंसान को स्विमिंग नहीं आता है तो उसको पोखरी में फेंक दो, ऐसा ऐसा करेगा, एक तो सीख लेगा या हम जाके बचा लेंगे। झील किनारे खड़े होकर गहराई नाप सकते हो? झील में बिना डूबे स्विमिंग आ सकता है? वह देखो क्या लिखा हुआ वहां पे, झील किनारे खड़े होकर हम लोग गहराई नहीं नाप सकते। राइट? क्यों? जब ये हम लोग नहीं नाप सकते तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर जो डेवलपमेंट है, जो आप पढ़ाई करते हो, वो पढ़ाई के बातें आपके एक्टिविटीज में, आपके पर्सनालिटी में दिखनी चाहिए। आर यू ओके माय पॉइंट? मेक सेंस? क्या सेंस बन रही है मेरी बात को? जब तक आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, आपके आचरण में, आपके कैरेक्टर में, आपके सोच में वो एजुकेशन जब तक घुसा नहीं, तब तक आप एजुकेटेड नहीं हो। आई बात समझ में? तो पहले क्या है, 4 बजे जैसे आप आए, 4 से 4:30 आधा घंटा एक ऐसे प्रोग्राम करिए। अच्छा सर, हमें प्रीति बता रही थी कि सर बच्चे तो तैयार करके नहीं आए, बच्चे याद करके नहीं आए। ऐसे कभी याद नहीं किया जाता। ये शब्द सर, ये आपके अंदर का जो बौद्धिकता है, आपके अंदर का विजडम है, वो कागज पे दिख जाएगी। आप समझ पा रहे बात? तो वो जो आप लिखेंगे तो मैं आपको चेक करूंगा, आपके रिलेटेड टीचर चेक करेगा कि आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आपका ग्रामर कैसा है, आपका बड़ी का मात्रा, छोटी का मात्रा। जरूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखिए, आपको हिंदी में आ रहा है हिंदी में लिखिए, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है। जरूरी नहीं आपको अंग्रेजी आ जाएगा तो बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आप हिंदी में लिखिए। लिखिए, अपनी दिल की बातें कोरे कागज पे उतारिए। अब आपके जो अंदर की बात, आपने तारे जमी पे मूवी देखा था ना, देखा था ना, उसके पिक्चर्स, उसके ड्राइंग से आमिर खान को पता चल गया ना कि बच्चा के अंदर क्या मैग्नेटिक है, क्या क्या ग्रेविटी है, पता चला कि नहीं? तो आप किस नक्शे को, आपके फ्यूचर में कहां झुकाव है, आप IAS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, CA बनोगे, क्या बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, नेता बनोगे, वो आपके वो राइटिंग से दिखेगा मुझे। और मैं अपने रिलेटेड टीचर को बोलूंगा इन बच्चे को ये गाइड करो, ये बच्चा प्लेयर बन सकता है, ये बच्चा नेता बन सकता है, ये बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, ये बच्चा ये कर सकता है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम ये करो। जैसे मैं भी अपना बेटा को बोलता हूं कि तुमको ये करना है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स, अपने सर्कल में ही डिस्कस कर रहे हैं, उस पर हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं। जिस दिन बच्चा का ख्वाहिश, अगर बच्चा का हॉबी गोल बन जाए, बच्चा का हॉबी एम बन जाए, उस दिन खेल बदल जाएगा कि नहीं? हेलो कम ऑन, मेरा बात जा रहा है? बात, खेल बदल जाएगा कि नहीं? खेल बदलेगा। बच्चा क्या चाह रहा है, आई समझ में? तो 4 से 4:30 में अगर आप आधा घंटा का एसे का सरप्राइज, एक पेज दे दीजिए बच्चों को, लिख के दिखाओ। न्यू ईयर रिजोल्यूशन, टॉपिक क्या था? न्यू ईयर रिजोल्यूशन, यही था टॉपिक। आप अपने नए साल में क्या करना चाहते हैं, आप अपने अंदर क्या करना है, लिख लीजिए। 4:30 से लेकर के 5:30 में आपको खेलने का साथ है, आप लोग खेल रहे होंगे, है ना? मैं तो कहा खेलने के नहीं, सो हमारे टीचरगण जितने हैं आपस में बच्चों को ज्ञान दीजिए, इंटरेक्शन। हम हर बच्चे से पूछते खड़े करा करके कि आपका क्या प्लान है। ये हम 4:30 से रोज खेलते हैं डियर, खेलना तो रोज है ही। 4:30 to 5:30 में आपके साथ मैं बातें करता, बताओ गुनगुन क्या खाती हो, क्या पीती हो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, तुम्हारा क्या कष्ट है, नहीं है। बच्चे से जब बात करेंगे तो खड़े होकर जब वो बोलेगा तो उसकी कम्युनिकेशन डेवलप होगा। एक हो रहा है रिटेन, एक हो रहा है ओरल। कई बच्चे को मैं यहाँ बुला करके बुलवाना चाहूँगा ताकि उसका क्या है, उसके फेयरनेस, उसके कम्युनिकेशन बिल्ड हो।
आप समझ पा रहे हैं? आपके जो रेनू मैम यहाँ करके बोलते हैं ना, 1 साल पहले इनसे पूछते कर रहे, एक लाइन भी नहीं बोल पाते थे, इफ़ यू डोंट माइंड, राइट। लेकिन आज आपके रेनू मैम एकदम पूरा जैसे भी महफिल में बात कर पाती है। रीजन क्या है? कम्युनिकेशन। तो एक क्या होता है? रिटेन। एक क्या होता है? ओरल। ओरल आपका डेवलप हो जाता है और 5:30 से 6 में हम लोग आपसे अपनी अपनी बातें कर लेते, हैप्पी न्यू ईयर विश कर लेते, और 6 to 7 में हम आपको क्या करते कि बेचा खेलना है तो 1-2 गेम खेल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है? डीजे, डिगजिग 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 डांस करो। डांस से क्या होगा? आपका पूरा हार्मोन जाग जाएगा, आप अंदर डेवलप हो गए। तो आपके अंदर देखो एग्रीगेट डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? इसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। और इसको जो पेरेंट्स या जो बच्चा हल्के में लेते हैं उनके बच्चे डेवलप नहीं हो पाते। तभी तो सीबीएसई ने एग्रीगेट करा है ना, आर्ट विद साइंस, आर्ट विद एग्जैक्टली करा ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड। आपको रिटेन चाहिए, ओरल चाहिए, फिर उस बात को आप कम्युनिकेट कर पाओगे और तब जाके रियलाइज होगा। तब आज जाकर के अगर आप लोग सब लोग वाकई में मेरा बात मान गए तो आप जाके डायरी लोगे और लिखोगे विथ रेफरेंस टू कंटेक्ट, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, विथ रेफरेंस टू कंटेक्ट टुडे आई वेंट वर्क अप दिस लिखोगे। फिर आई वेंट माई एकेडमी, प्रेम सागर एकेडमी, एंड आई टुक द लेक्चर ऑफ वी अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द लता मैम, रेनू मैम, प्रीति मैम, एंड आवर डायरेक्टर सर ऑल्सो केम, मिस्टर PK मिश्रा हु टोल्ड मी लाइक दिस। और वो ये आज का दिन आपका इतिहास बन गया कि नहीं? उस डायरी को सेव रखोगे। आप बच्चे हो, कल आपके बच्चे होंगे तो वो डायरी पढ़ेंगे कि नहीं? सोचिए, आपके उस डायरी से कई लोगों का जिंदगी बदल सकता है कि नहीं? तो डायरी लिखना अच्छी बात है या नहीं है? आप समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों को मैं गाइड करता हूं, मुझे कौन गाइड करता है? आप मेरा शेड्यूल देखेंगे, सुबह 8 से 12 बजे तक मैं पिछले 24 साल से सेम काम कर रहा हूं। तो मुझे कौन गाइड करता है? मेरा कलम, रात का वो शेड्यूल, अपने आप से बातें करना, फाइट एंड फिटेस्ट। ये गलती हो गई, अच्छा कल नहीं करूंगा, ये गलती, क्योंकि हम लोग को कौन गाइड करेगा? हम लोग, हमारे पेरेंट्स तो हमारे पीछे नहीं लगते हैं ना। क्लियर है? 2 बातें क्लियर हो गया। तो आज का प्रोग्राम का मेरा मीनिंग ये था। तो मैं मैनेजमेंट से भी सॉरी बोलूंगा कि आपको मैंने पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप स्विमिंग में पहले, आप पोखरी में पहले कूदिए, आप स्विमिंग सीखिए। नहीं सीख पाएंगे तो हम तो बचा ही लेंगे। और आपको इमेजिन था कि मैं एग्जैक्ट 5:30 बजे आ जाऊंगा? आज बोलिए प्रीति मैम, है था? नहीं, आपको लगा 5:30 बजे आ जाऊंगा? पहले से तो कोई प्लान था नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं बच्चों के साथ मिलूंगा जरूर, और मैं 5:30 बजे आ गया, अपने रोल में आ गया। अभी इस लर्निंग से आप बच्चों भी लर्निंग कर लिए, आप लोगों के लिए भी एक लेसन हो गया कि कैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। रह गई बात पार्टी शार्टी का, तो यार इंस्टीट्यूट हमारे फैमिली है, राइट, मैं मानता हूँ। अगर हमारे फैमिली में मेरा अर्निंग, मेरे पेरेंट्स का अर्निंग इनकम मान लो 10,000 है, किसी के पेरेंट्स के अर्निंग 10 लाख है, किसी का 1 लाख है, राइट। क्या 10,000 वाले हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा कि नहीं? एक आप किसी घर में जाओगे जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं, तो क्या वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे? तो क्या वो 5 स्टार में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। Exactly the same thing is what I want to tell you, that कि प्रेम सागर एकेडमी, whatever the power of प्रेम सागर एकेडमी, whatever the stamina of प्रेम सागर एकेडमी, we are like that। अगर हमारे क्या लेवल है, उस लेवल के हिसाब से अगर एक टॉफी भी अगर आप खा लेते हो, एक टॉफी भी अगर आप यहाँ से च्युइंग करते हुए निकल जाते हो, तो आपको खुश होना चाहिए कि नहीं? पार्टी का मतलब खाने से नहीं होता है, पार्टी का मतलब फील करने से होता है। हम आपको एक टॉफी दे दिए ना, यही आपके लिए पार्टी होगा, राइट। उस बात को समझना है, हम अपने पेरेंट्स के लेवल को समझना है। अगर हमारे पेरेंट्स के पास पैसे कम हैं तो हम उसी में काम चलाएंगे। ये नहीं हमारे दोस्तों के पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन चलाऊंगा, नेवर। वो आईफोन चलाने वाले कभी IAS नहीं बनेंगे, लेकिन तुम जो बिना फ़ोन चलाने वाले लोग IAS बन जाओगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए एक लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने पेरेंट्स के, ये डेडिकेटेड टू, सबसे पहले मैं आप लोगों को लास्ट में यही बोलूँगा, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं नई साल का मुबारक सिर्फ आपके नहीं, आपके पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, आपके समाज को देना चाहता हूँ, जहाँ आप रह रहे हो, पूरे देश को देना चाहता हूँ, पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा बात? सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। वेरी, अरे जोर से बोलते हैं भाई, हैं?
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं एंड में ये बोला चाहूंगा, आप लोगों के पेरेंट्स को डेडिकेट कर रहा हूं, आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं। देखा है हमने ख्वाब, मैम का काफी लिटरेचर लता मैम का है। देखा है हमने ख्वाब, ये भी मैंने खुद से लिखा है 12th क्लास में, है कि नहीं? ये मैंने बहुत 2001 का बात बता रहा हूं। देखा है हमने ख्वाब आसियां बनाने की। क्या देखा है हमने ख्वाब आसियां बनाने की, जलती धूप के सीने चीर के सपने सजाने की। क्या? कम ऑन, जलती धूप की सीने चीर के सपने सजाने की। बात समझे? बात ठनकती ठंडक, अभी दिसंबर है ना, 24 साल से हम लोग होम ट्यूशन कोचिंग दौड़ रहे हैं ना, ये दिल की आवाज है। ठनकती ठंडक महकती बसंतों की मेला में, ठान लिया है अपने माँ बाप की अरमानों की पूरा करने की। सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गुड, have had a blessed and enjoy your snacks whatever your management is serving, and you have to happy and you have to coordinate it, you have to integrate it for your nation, for your family, for your society, and for yourself. So from today try to love with yourself. Getting? Good.